देखो मिरर की बात करें, दर्पण की, देखो दर्पण क्या है? कांच बोलते सामान्य, बागड़ी में कहते शीशो, है ना, अलग अलग नाम है। दर्पण मिरर बोल दो, नाई की दुकान में लगा होता है दर्पण। दर्पण देखो है क्या चीज, कहते किसको है दर्पण? दर्पण किसी कांच के गोले का कटा हुआ वो भाग होता है जिसके एक तरफ पॉलिश की जाती है। कांच होगा उसके तो आप आर पार देख सकते हो, एक तरफ पीछे पॉलिश कर दो। पॉलिश किसकी होती है? चांदी और पारा धातु की वाष्प है ना, उसका लेपन करते हैं पीछे उसके, ठीक है। तो वो जो कांच होता है ना, वो क्या बन जाता है? दर्पण। ये दर्पण किसी कांच के गोले का कटा हुआ वो भाग होता है जिसकी एक तरफ पॉलिश की जाती है। अब ऐसे बनाए तो आपने नाम पढ़े होंगे 9th-10th में कि अवतल दर्पण है, इस तरफ पॉलिश कर दो तो नाम आता है समतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण। उत्तल, अरे सीधा है अगर, ना ही सतह उभरी हुई है ना ही अंदर धसी हुई है तो बोलोगे समतल, ऐसा नाम पढ़े होंगे। तो दर्पण की डेफिनेशन क्या बनेगी? दर्पण किसी कांच के गोले का, ये कोई मैंने इससे कोई गोला होगा कांच का, उसे मैंने काट कर निकाला होगा और इस तरह पॉलिश कर दी। तो दर्पण किसी कांच के गोले का काटा हुआ वो भाग होता है जिसकी एक तरफ क्या की जाती है? पॉलिश। अब दर्पण दो प्रकार के, ये दोनों गोले गोले हैं, ये गोले से बने, ये तो हो गए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। और दूसरे प्रकार का दर्पण होता है समतल दर्पण। यहां से आपसे क्या पूछेंगे? यहां से पूछे कौन सा दर्पण बड़ा फोटो बनाता है, कौन दर्पण का काम क्या है? आप दर्पण के सामने खड़े हो तो आप मान लो वो दीवार दर्पण है, मैं सामने खड़ा हूं तो मैं हूं वस्तु या ऑब्जेक्ट। मेरा इस दीवार के अंदर, यानी जो दीवार को अपने माना दर्पण माना है, तो मैं यहां खड़ा हूं, मैं हूं वस्तु। दर्पण में मुझे जो दिखाई दे रहा है ना वो प्रतिबिंब है, इमेज है। तो मैं क्या हूं? मैं हूं बिंब। बिंब बोल दो या वस्तु बोल दो। बिंब का या वस्तु का दर्पण के अंदर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। कब बड़ा बनता है, कब छोटा बनता है, कब वास्तविक होता है, कब उल्टा होता है, कब आभासी होता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हेडिंग डालो दर्पण, लिखो दर्पण किसी कांच के गोले का, दर्पण किसी कांच के गोले का कटा हुआ वो भाग होता है, कटा हुआ वो भाग होता है जिसके एक तरफ पॉलिश की जाती है, जिसके एक तरफ पॉलिश की जाती है। पॉलिश बोल दो, लेपन बोल दो, लेपन। नीचे लिख दो पॉलिश। पॉलिश किसकी करते हैं? चांदी तथा पारा धातु की वाष्प। AgNO3 होता है लूनर कास्टिक, एमिड शाई। वोटिंग करने जाते हो ना, निशान लगाता है इसे मार्कर से, एक कैसे लगाता है, वोट पोल हो गया, मिटता नहीं है जल्दी से ही, वो होता है AgNO3, लूनर कास्टिक होता है, एमिड शाई। तो दर्पण के पीछे पॉलिश किसकी की जाती है? चांदी और पारा धातु की वाष्प। अब लिखो प्रकार, ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण होते देखो दो टाइप के, अवतल उत्तल दोनों गोले गोले से दिखते हैं, इसलिए उनको तो हम नाम देंगे गोलीय दर्पण। ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, दर्पण के पीछे पॉलिश किसकी थी? दर्पण को देखते हो ना, 10-20 रुपए दर्पण आता है, उसके पीछे हरा रस लगा रहता है, वो चांदी और पारा धातु की वाष्प होती है, भाप लगी होती है। चांदी नहीं है कि तुम लोग बोलो कि दर्पण की चांदी है, निकाल लो ऐसे करके, चांदी नहीं है, भाप होती है खाली। दूसरा दर्पण होगा सीधा, ना ही तो उभरा हुआ ना ही दसा, जैसे नाई की दुकान में लगा हुआ है ना, समतल दर्पण है। घरेलू सामान्य हमारा काम आता है ना, समतल दर्पण है। ड्राइवर के साइड में गाड़ी भी लगा होता है इधर, वो उत्तल दर्पण है ना। हेडलाइट होती है, उसके अंदर अवतल दर्पण है। अलग अलग होते हैं। तो क्यों जी, जिस प्रकार के काम अपने को जरूरत होगी वहां वही लगाएंगे। छोटी फोटो चाहिए तो कोई अलग प्रकार का लगाएंगे, बड़ी चाहिए तो अलग लगाएंगे। गोलीय दर्पण दो भागों में बंट जाते हैं, एक तो होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इनको अवतल को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। ढंग से सोचो, देखो कईयों को दिक्कत होती है कि सर अवतल क्या है उत्तल क्या है। कॉनकेव मिरर कहते हैं इसको, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। फर्क क्या देखो, कौन का मतलब तल, केव का मतलब होता है गुफा।
गुफा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केव कहते हैं। तो अवतल दर्पण वो गुफा के जैसे आकृति बन जाता है यूं, इसलिए सॉरी ये कॉनकेव मिरर ना गुफा के जैसी आकृति बनता है, इसलिए कौन का मतलब अव और कैव का मतलब तल, तल के अंदर। देखो अवतल, तल के अंदर दशा भाग इस टाइप से, यानी सीधा चम्मच है ना, सीधा चम्मच वो अवतल है। ऊ से उत्तल, ऊ से उबरा, ये उत्तल है, ये वाला अवतल है। तल के अंदर दशा हुआ भाग अवतल, ऊ से उत्तल, ऊ से उबरा। उबरा हुआ भाग अगर परावर्तन का काम करे, दर्पण का कार्य क्या है? प्रकाश का परावर्तन करना। उससे क्या होगा? उससे फोटो बनेगी। जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो इमेज बन जाएगी। अवतल दर्पण होगा इस टाइप से, इधर पॉलिश होगी, मतलब आप इधर से खड़े होकर के अपना थोबड़ा देख सकते हैं इसमें, इस तरफ ये अवतल है। उत्तल, उत्तल में देखो उभरा हुआ भाग काम करेगा, इधर तो पॉलिश होगी, इसमें इधर से थोबड़ा देख सकते हो। तो ये कैसा है? यूं है उभरा, ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल, यानी इधर आपकी फोटो ये बनेगी, इधर बनेगी, इधर देखोगे आप, ठीक है, थोड़ा सा राजी कर देंगे ऐसे, है ना, ये उत्तल बन गया। समतल में, समतल एकदम सीधा होगा, चिकना सपाट, एक तरफ पॉलिश होगी, चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो, कैसे रख लो इसको। इसमें यहां से देख सकते हो आप, या आप इसकी इमेज यूं भी बना सकते हो, ऐसे होगा समतल, इधर देख सकते हो सीधा सामने से, ठीक है। डायग्राम छोटे छोटे याद रखना। अब एक ही करके सबको पढ़ते हैं। पहले दर्पण की कुछ शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, वो आपको पता होना चाहिए, याद आ रहा हो थोड़ा थोड़ा। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु, दर्पण का ध्रुव, द्वारक, वो याद है तो ये आप स्थितियां बना पाओगे। 6 स्थितियां बनेगी अवतल की। उत्तल की एक ही याद करनी कोई, समतल के सिर्फ और सिर्फ डायग्राम आएंगे। यहां से पूछते हैं अवतल दर्पण वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है, प्रतिबिंब कहां बनता है? तो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया, प्रतिबिंब कहां बनेगा? है ना, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, ठीक है। इसको रफ कर दूं, चलो सबसे पहले 1 नंबर शुरू करो। सॉरी सीधा दर्पण लिख लो। अरे यार ये परमानेंट मार्कर कौन सा लाई हो रहे उठा के? परमानेंट किसने डाली है इसमें? कॉफी मांगा है वो, कॉफी चाय है क्या बनेडी ना? इतनी मेहनत ना करो, कोई बात नहीं, ध्यान ध्यान दो। ये मैं एक ही दर्पण बना रहा हूं यहां पे। एक बार मान लो ये दर्पण है, मैंने इधर पॉलिश की है, तो कौन सा दर्पण है ये? अवतल। ये कोई ऐसा कोई गोला होगा कांच का, उससे मैंने काट कर निकाला होगा इसे, है ना। इस गोले का कोई केंद्र बिंदु भी होगा, ये यहां होगा कोई केंद्र, इसको अपने नाम देंगे सी, सेंटर पॉइंट कहेंगे। दर्पण का ये वाला भाग लिख रहा हूं मैं एम एन, क्या यही परावर्तन करेगा? यही करेगा। मैंने काटा, ये तो बाहर फेंक दिया, इसको बीच में से काटा, ये टुकड़ा निकाले, इधर पॉलिश कर ली। एम एन जो है ना, मैं यहां नाम लिख रहा हूं सब चीजों के। एम एन क्या है लिखते जाओ आप साथ साथ। एम एन है वो दर्पण का द्वारक है। क्या है? द्वारक। द्वारक क्या होता है? द्वारक दर्पण का वो भाग होता है जो परावर्तन करेगा। जितना आपको दर्पण दिख रहा है वो सारा द्वारक ही, उस पे सामने खड़े हो तो इसमें आपको अपनी फोटो दिखाई देगी, यही परावर्तन करेगा, बाकी तो आपने काट के फेंक दिया बाहर। तो ये भाग है ना वो द्वारक है। सी क्या है? सी होता है सेंटर पॉइंट, यानी से कहते हैं वक्रता केंद्र। मतलब सी की परिभाषा क्या बनेगी? वक्रता केंद्र। कांच के गोले, दर्पण, देखो दर्पण जिस कांच के गोले कटा हुआ भाग है, क्या बोल रहा हूं? दर्पण जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग है उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यही बात है। जैसे वृत्त बनाते हो तुम लोग, ये केंद्र बिंदु नहीं लेते, फिर ये रेडियंस होती है ना, तुम्हारे त्रिज्या बन जाते हैं, और 2 गुना करते हो व्यास हो गया, ऐसे। तो जब आपके वृत्त का केंद्र बिंदु होता है, दर्पण का भी तो होगा। वृत्त में आप सीधा कह देते हो केंद्र बिंदु, दर्पण के अंदर प्रबल्य वक्र है तो नाम पड़ा वक्रता केंद्र। होता ये भी केंद्र, होता वो भी केंद्र, इतना ही फर्क है। तो द्वारक या दर्पण, दर्पण जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग है उसका केंद्र बिंदु दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और ये द्वारक का मध्य बिंदु ले लो कोई, यहां ले ले मध्य बिंदु, ये है पी पोल, ध्रुव होता है।
द्वारक नाम बोलो तो आप इसे mn को दर्पण भी तो कह सकते हैं, दर्पण ही है, अवतल दर्पण है, mn को दर्पण कह लो। अब ये दर्पण का या द्वारक का मध्य बिंदु है ना, पोल, पोल को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव। तो दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु या द्वारक का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अब ये कोई एक रेखाखंड जा रहा है, सी और पी से कोई रेखा मिल रही है, मिल रही है। ये सीपी अगर यहां वर्त में होती तो क्या कहते तुम लोग? त्रिज्या कहते हैं। यहां भी त्रिज्या ही है, पर फर्क इतना ही है कि ये वक्र प्रवल्य है, तो इसका नाम देंगे वक्रता त्रिज्या। यानी सीपी है ना, वो दर्पण की कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगी? सारी चीजें सेम है, वृत्त वाली सी है सारी, थोड़ा सा फर्क है। सीपी, सीपी का मध्य बिंदु है ना, ये दर्पण का कहलाता है फोकस बिंदु। त्रिज्या का मध्य बिंदु एफ, एफ तो कहलाता है फोकस बिंदु। क्या सी एफ और एफ पी दोनों बराबर है? मैं कहूं इस दर्पण की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो मुझे आप ये बताओ, ये एक आपके पास वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या है, मैं बोल रहा हूं 8 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ दूरी ए बी कितनी होगी और बी सी कितनी होगी? क्या मैं कह सकता हूं ए बी बराबर बी सी? तो वहां भी कह सकता हूं कि एफ सी बराबर है एफ पी के, या सी एफ बराबर है एफ पी के। तो ये सी एफ जो है ना, चाहे बोलूं मैं सी एफ और चाहे बोलूं मैं एफ पी, बात तो एक ही है, ये कहलाएगी फोकस दूरी। देखो, वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु दर्पण का फोकस बिंदु होगा, और बस दूरियां बनेगी वो बनेगी फोकस दूरी, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से और जोड़ देते थोड़ा, ये दर्पण के वक्रता के अंदर फोकस बिंदु और ध्रुव से गुजरने वाला सीधा रेखाखंड दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। इतनी चीजें हैं बस दर्पण में। क्या कहलाता है? एम एन तो क्या है? खुद दर्पण है, द्वारक। एम एन का मध्य बिंदु क्या है? दर्पण का ध्रुव है। सी क्या है? सी दर्पण जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले का केंद्र है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव से मिलने वाली दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है? फोकस बिंदु होता है, और दूरी बनेगी तो फोकस दूरी बन जाएगी। अब एक क्वेश्चन बनता सबसे बढ़िया वाला, यहां से क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस बिंदु के मध्य संबंध बताना आपको। क्वेश्चन ये है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस बिंदु नहीं फोकस दूरी के मध्य संबंध क्या है? क्या संबंध बन रहा है? देखो, गौर से देखो, उसको आप आर भी लिख सकते हो, यहां से पकड़ कर जाओ ना, आर बोल सकते हो, रेडियंस होती है ना त्रिज्या, आर बोल सकते हो। बताओ क्या संबंध है, लिखाओ दिमाग। वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आती होती है। वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आती होती है। सही बोलो थोड़ा सा, तो बोलना चाह रहे हो ना, तो लैंग्वेज चेंज कर दी। वक्रता त्रिज्या की, चलो मुझे एक बात बताओ, सीपी और सीएफ के मध्य संबंध क्या है? तो देख लो, देख के बता दूं यहां से। सीपी और सीएफ के मध्य कॉम्बिनेशन क्या है? क्या इधर देखो, अगर सीपी बराबर 8 होता, सीपी बराबर 10 सेंटीमीटर होता, तो बताओ सीएफ कितना होता? सॉरी, सी पी बराबर 10 सेंटीमीटर होता तो सीएफ कितना होता? कैसे निकाला? आधा। तो आप कह सकते हो सीपी का आधा है सीएफ है। सीपी क्या है? वक्रता त्रिज्या। मैंने वक्रता त्रिज्या को आधा किया तो क्या आई? फोकस दूरी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो वक्रता त्रिज्या है ना, उसका आधा किसके बराबर होता है? ये बोलना चाह रहा था पर्वत, है ना, पर लैंग्वेज गलत बोल दी कि वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी होती
फोकस दूरी अलग चीज है, वक्रता त्रिज्या अलग चीज है। तो वक्रता त्रिज्या मैं आर मान लू, अच्छा आधा कर दिया, फोकस दूरी को मैं एफ लिख दूं, आर एकम आर बट्टे 2 बराबर क्या बना, संबंध आया वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी है ना फोकस दूरी कहलाती है। सही बात है। वज्र गुणन करते होगे तुम लोग, इस उज्र यहां लिख रहा हूं उसको मैंने वहां लिखा है आर बट्टे 2 इज इक्वल टू एफ लिखा है, बट्टे में कुछ नहीं है, एक मान सकते हैं। आंसर आंसर जब बराबर में आ जाते हैं वज्र गुणन कर सकते हैं, अपने उत्तर निकाल, तिरछा गुना, इसका इससे इसका इससे, 2 का गुणा किया एफ से बना 2f, आर एकम आर। तो उल्टा ये भी बोल सकते हो कि फोकस दूरी का 2 गुना वक्रता त्रिज्या होती है, ये भी सही है। देखो वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है और फोकस दूरी का 2 गुना वक्रता त्रिज्या होती है। देख लो, फोकस दूरी का 2 गुना, ये फोकस दूरी, ये फोकस दूरी, 2 गुना किया वक्रता त्रिज्या बन गई। ये भी संबंध सही है, ये फोकस दूरी का 2 गुना वक्रता त्रिज्या होता है और वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। या आप ये भी कह सकते हो, ठीक है, R बराबर 2f या 2f बराबर R, सत्य वचन एकदम ओके संतोष। इधर देखो, अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आया, वो क्वेश्चन है इस प्रकार से आया है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध क्या है। अब आप बोलोगे हमें इतना गहराई से थोड़ी पूछेंगे, 10th तक का सिलेबस है आपका, 10th की किताब में लेसन है प्रकाश। या आप सोच रहे हो कि बहुत गहरा लेवल नहीं है, 10वीं का पाठ है ये, 10वीं तक आपका सिलेबस आना है, लग रहा है देखने पे थोड़ा सा कंपटीशन लाइन में थोड़ा सा मैटर बढ़ जाता है, बाकी है वही। अब देखो मैंने यहां लिखा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध क्या है। पहला ऑप्शन बताओ सही है कि गलत। कौन सही है, समझ में आया कैसे आएंगे। अगर पूछे दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के मध्य संबंध क्या, भूल भी जाओ, रट्टा तो मारने नहीं है, ऐसे सोचना ये हमारा वृत्त होता है और ये होती है वक्रता त्रिज्या, इसकी आधी क्या है फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है फोकस दूरी होती है। बन गया, रट्टा मारना ही नहीं, भूल जाओ तो भी। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ये तो था दर्पण के बारे में, शब्दावली थी, थ्योरी खाली। अब दर्पण शुरू करते। एक दर्पण के अंदर इतनी चीजें काम आएगी भी, कौन सी, ये वाली। सबसे पहला दर्पण शुरू करो, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। इसको रफ कर दूं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। नोट हो गया यहां तक। चलो देखो, यहां से आपसे क्या पूछेंगे। सबसे पहली चीज, अवतल दर्पण की खास बात क्या है। खास बात यह है कि इसका अंदर दसा हुआ भाग क्या करेगा, परावर्तन का कार्य करेगा। अब सोचो, मेरे पास दर्पण है, ये दर्पण है मेरे पास अवतल। ढंग से सोचना, 6 स्थितियां कैसे बनेगी, रट्टा नहीं मारना है। ये है मेरा मुख्य अक्ष, ये होता है हमारा सेंटर पॉइंट, और इसका आधा हो गया फोकस बिंदु, और ये हो गया पोल ध्रुव। क्या पूछेंगे, स्थितियां कैसे बनती है। देखो, अवतल दर्पण वस्तु कहां पर हो सकती है, दर्पण यहां है, वस्तु अनंत पर हो सकती है। पहले तो ये दर्पण है, मान लो ये दीवार नहीं दर्पण है, इससे वस्तु बहुत अनंत पर हो सकती है। अनंत पर क्या है, अनंत पर सूर्य है, हमसे सूर्य की दूरी अनंत ही है। ये आप काम करते थे, अनंत पर वस्तु मान लो सूर्य है। बचपन में ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर है ना एक लेंस आता था, वो उत्तल होता था, और उत्तल लेंस या अवतल दर्पण होता है। लेंस है ना दर्पण के उल्टे हैं, भी आपने दर्पण पढ़ लिया, लेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों, अवतल दर्पण है ना वो उत्तल लेंस होता है, या उत्तल दर्पण है वो अवतल लेंस होता है। यानी लेंस है ना वो दर्पण के उल्टे हैं, लेंस है वो दर्पण के। तो आप अवतल दर्पण पढ़ लो, जो जो उत्तर आएगा सारे के सारे उत्तर उत्तल लेंस के होंगे।
पढ़ने की जरूरत नहीं। आप उत्तल दर्पण पढ़ लो, सारे के सारे उत्तर अवतल लेंस के होंगे, बराबर है। तो अपने को दर्पण एक पढ़ना है। वो जो आप लेंस काम में लेते थे वो होता उत्तल लेंस। आप एक काम करते थे, कागज का टुकड़ा लेते थे, सूर्य के सामने किया, ऐसे हिलाना नहीं था, साफ रखते थे, ऐसे सेट कर ले। कागज पर छोटा छोटा लाल लाल एक बिंदु से बनता था। अगर आप लेंस 1-2 मिनट तक रखते, उस पर हिलाते नहीं, कागज का टुकड़ा जल पड़ता था। कारण क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाशिक किरणों को इकट्ठा करता है। ये प्रकाश किरणें आएगी ना, यहां एक अलग बना रहा हूं, ऐसे प्रकाश किरण आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जितनी प्रकाश किरणें आएगी ना, वो टकराने के बाद फोकस बिंदु से गुजरेगी। ये रूल है फिक्स इसका। अब प्रकाश किरणें जितनी आई उसने फोकस बिंदु से गुजर रही है, सारा प्रकाश एक बिंदु पर हो गया केंद्रित। तो सूर्य का जो ताप आ रहा है वो किरणें लेंस से गुजरी, कागज पर एक बिंदु पर जाकर होगी केंद्रित। वो सारा ताप है ना उस कागज के एक बिंदु पर वहां लगा, परिणाम स्वरूप कागज जल पड़ा उष्मा के कारण। ठीक है, वो काम होता था। तो वस्तु अनंत पर सूर्य है तो यह है, मान लो वस्तु अनंत। वैसे अनंत को दर्शा नहीं सकते अपने, अनंत को दर्शाया नहीं जाता, पर समझाने के लिए बोल रहा हूं। अनंत भाई इधर की दूर होगा, सामान्य यहां मान ले अनंत। तो वस्तु कहां हो सकती है? पहली कंडीशन आप कह सकते हो वस्तु अनंत पर। अब और कहां हो सकती है वस्तु? जरूर थोड़ी आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच भी तो कहीं रख सकते हो, यहां कहीं रख लो। यहां से यहां तक कहीं रखोगे तो मैं क्या बोलूंगा? मैं यूं बोलूंगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं है वस्तु। ये अनंत है, वक्रता इसके बीच कहीं आ सकती है। दूसरी कंडीशन ये बन जाएगी कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो फोटो कैसी बनेगी? छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी। और कहां रख सकते हैं? और वक्रता केंद्र के ऊपर भी तो रख सकते हैं। तो यहां तक तो आ गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यहां कहीं भी रख ली मैंने। अब और मैं काम करता हूं वक्रता केंद्र पर रख लूं, तो तीसरी कंडीशन बनेगी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो आप वक्रता केंद्र पर खड़े हो जाओ, फिर दर्पण के सामने देखो कैसी दिख रही है फोटो। और कहां रख सकते हो? थोड़ा सा और आगे चलो तो क्या आप वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच भी कहीं रख सकते हो? यहां कहीं रख लो, बीच में ही बोली जाएगी वो, तो यहां तक बीच में बोली जाएगी। और कहीं रख सकते हैं, और भी आप कह सकते हो। चौथी कंडीशन। पांचवी आप कह दो मैं फोकस बिंदु पे रख दूं, तो ये भी तो संभव है, फोकस बिंदु पे रख दो तो फोटो कैसी बनेगी। छठी आप ये भी तो कर सकते हो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच कहीं रख दो, फोकस बिंदु ध्रुव के बीच भी रख सकते हो। 6 कंडीशन होगी। अब आपको सातवीं दर्पण के ऊपर तो बैठने से रही, दर्पण पड़ा पला थी मार्ग के ऊपर बैठ जा, फोटो दिखेगी नहीं, होगा ना, खत्म। तो स्थितियां कितनी बन रही है कुल मिलाकर? 6 बन रही है। अनंत पे खड़े हो जाओ, फोटो कैसी बनेगी? सूर्य है अनंत पे, उसकी देख लो फोटो दर्पण के अंदर कैसी आती है, प्रकाश आता है, खतरनाक परावर्तन होता है। ऐसे दोपहर को ना जब कांच ऐसे किसी के मुंह पे मारना आंखें बंद हो जाएगी, इतना खतरनाक ताप आता है। कारण वस्तु बहुत बड़ी है, अनंत से आ रहा प्रतिबिंब आंखों पे जैसे गिरेगा हमारी समझ से परे हो जाएगा, विचार बहुत है प्रकाश की। तो कभी आप धूप में ऐसे दर्पण है ना बाइक वगैरह कभी नोटिस करना, ऐसे पलकारो पड़े नहीं, खतरनाक, आंखें बंद हो जाती है, ऐसे झटका लगता है। वस्तु अनंत पे है, किरणें बहुत स्पीड से आ रही है, देख नहीं पाएंगे, इसलिए आंखों में झंझनाहट होती है। तो वस्तु अनंत पे हो सकती है, या फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो सकती है, या फिर वक्रता केंद्र पर हो सकती है, या फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो सकती है, या फिर फोकस पे खुद पे हो सकती है, या फिर इनके बीच की हो सकती है। समझ में आया 6 स्थितियां कैसी बनेगी? अब एक एक बनाते हैं सब। पहले मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको, लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, सारे उत्तर याद हो जाएंगे। छोटी सी ट्रिक है, पहले समझ लो कि बने कैसे, लास्ट में बताऊंगा तरीका याद करने का। चलो पहला लिखो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण हेडिंग डाल लो और लिखो जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पे रखनी वस्तु, पहली कंडीशन। अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। प्रतिबिंब बनाने के देखो रूल है, कुछ 3 नियम है छोटे छोटे। क्या नियम है? यहां देखो, अभी इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है आपको, इतना है ना, जब वस्तु अनंत पर हो। देखो पहली स्थिति ये अवतल दर्पण है, प्रतिबिंब बनाओगे तो पहला रूल ये कहता है कि मुख्य अक्ष है, ये कहीं सेंटर मान लो, ये कोई फोकस बिंदु मान लो, ये पोल मान लो। नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ गई, ये मुख्य अक्ष है, क्या इसके समांतर आ रही है? ये मुख्य अक्ष इसके समांतर आ रही है, आ रही है। ये भी मुख्य समांतर जानते हो, ये दीवारें दोनों समांतर है, वो दीवारें आमने सामने दोनों समांतर है। समांतर वो होते हैं जिन भुजाओं के बीच की दूरियां बराबर रहे, आगे बढ़ाने पर वो एक दूसरे कभी भी प्रतिच्छेद ना करे, वो होते हैं समांतर, पैरेलल कहते हैं इनको। अब रूल देखो, प्रकाश किरणें
कम से कम फोटो बनाने के दो तो चाहिए, दो किरणें कम से कम होगी तभी इमेज बनेगी, दो से ज्यादा हो तो बन ही जाएगी। ये पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, समांतर आई। रूल ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आई ना, वो दर्पण से टकराने के बाद में फोकस बिंदु से ही गुजरेगी, ये फिक्स है, चाहे कोई भी फोटो बनाओ आप। कारण होता है कोण इतना बनता है, यहाँ 45 पर निकलती है किरण टकराने के बाद में। दूसरा रूल ये कहता है, ये रूल वैसे नहीं है कि मैंने बनाए हैं, रियलिटी में है ये, फिक्स होता है। आप दर्पण है जिस एंगल पर रखा हुआ, किरण आएगी ना टकराने के बाद उसके फोकस से ही गुजरेगी, 45 डिग्री कोण पर ही काटती है वो, कहीं से भी ले लो आप। दर्पण अगर इधर रखोगे तो घुमा के देख लेने से, दर्पण आप लेते हो ऐसे घुमाते हो, अभी लाइट वहां जा रही है ऐसे घुमाओ, फिर लाइट वहां जा रही है, नोटिस किया होगा। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, वास्तविकता है ये। अच्छा, दूसरा मैंने एक और रूल है, दूसरा रूल ये है कि अगर अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, ये सेंटर मान लो, ये फोकस मान लो, ये ध्रुव मान लो, मोटा मोटा रैंडम डायग्राम बना लो, मैं ऊपर करेंगे बाकी। अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के फोकस बिंदु से गुजर गई मान लो, तो वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उल्टे, अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो टकराने के बाद फोकस बिंदु से गुजरेगी। अगर कोई पहले ही फोकस बिंदु से गुजर रही है, ये किसी और कोण पे रखा हुआ दर्पण को पहले ही फोकस बिंदु से गुजर रही है, तो समांतर हो जाएगी। अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो टकराने के बाद फोकस बिंदु से गुजरेगी, और अगर कोई पहले ही फोकस बिंदु से गुजर रही है तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, समांतर। समांतर आई तो फोकस से गुजरेगी, फोकस से आई तो, ये दो रूल लगाओगे फोटो बन जाएगी। अगर कहीं पर इनमें से कोई रूल काम ना किया तो आप तीसरा रूल लगाओगे, ये एक ही जगह लगेगा, बाकी इसकी जरूरत है नहीं आपको। ये मुख्य अक्ष, ये सेंटर, ये फोकस, ये पोल। अगर कोई प्रकाश किरण गलती से दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजर जाए तो बिना विचलित हुए अपने रास्ते पर पुनः लौट जाएगी। वक्रता केंद्र से आई है, टकराने के बाद वक्रता केंद्र से गुजरेगी, जिस कोण पर आई है वक्रता केंद्र से आई है यही वापस जाएगी। तीन रूल बस छोटे से। क्या रूल? मुख्य अक्ष का समांतर आई तो टकराने के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरी तो, वक्रता केंद्र से आई तो बिना विचलित हुए अपने पथ पर, अपने रास्ते पर पुनः लौट जाएगी। बस अब बनाते हैं फोटो। ये तीनों में से दो रूल आप लगाओगे, इमेज बनाओगे। यहाँ पे दर्पण के बारे में क्या क्या पूछ, देखो आपको क्वेश्चन दिया, जब वस्तु अनंत पर हो, ऐसे क्वेश्चन आया अवतल दर्पण में, जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? आप बोले फोकस बिंदु पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य, और वक्रता केंद्र से परे, ऐसे आप ऑप्शन आगे बना के देखो। अनंत पर रखनी वस्तु, ये आपका है अवतल दर्पण, ये आपका है इस दर्पण का मान लो मुख्य अक्ष, ये मान लो यहां इसका सेंटर है, ये मान लो इसका फोकस बिंदु। रूल क्या है? वस्तु अनंत पर है तो वस्तु इधर कहीं दर्पण के सामने पड़ी होगी, ऐसे वहां दूर अनंत पे कहीं, तो दूर से किरणें तो आएगी, ऐसे ऐसे किरण आएगी। कैसे आई? ये कोई किरण आई मुख्य अक्ष समांतर, सामने पड़े वस्तु तो फिर और आएगी कोई समांतर, भी बहुत सारे लाखों किरणें आ सकती है उस समांतर, तो सूर्य से। हमें तो कम से कम दो ही चाहिए, सारी बनाने की क्या जरूरत है? मुख्य अक्ष का समांतर आई तो टकराने के बाद कहां से गुजरेगी? समांतर आई टकराने के बाद कहां से गुजरेगी? ये यूं आई, यूं गुजर गई, यूं आई, यूं गुजर गई। अब आप कहोगे सर को और किरण आ रही है तो और मंगा लो, यहां से कोई किरण आ रही है वो भी कहां गुजरेगी? चौथी और आ गई तो कहां गुजरेगी? पांचवी आ गई तो, छठी आ गई तो ज्यादा बनाने की जरूरत क्या है? तो साफ ही दिख रहा है दो किरणें। अब सुनो, किरणें जहां पर काटेगी जिस जगह पर, वहीं पर ही फोटो बनेगी। अगर किरणें रियल में काटेगी तो आप कहोगे इमेज भी रियल बन रही है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और अगर किरणें काट नहीं रही है, आप अंदाजा लगा रहे हो कि ऐसे हो जाता, तो काटे नहीं तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वर्चुअल होगा। यहां किरणें वास्तव में काट रही है, जहां किरणें वास्तव में काटेगी वहां प्रतिबिंब भी वास्तविक बनेगा। तो देखो, पहली बात, इस प्रतिबिंब के बारे में आप क्या क्या बातें बोल सकते हो? कहां बन रहा है? तो आप कह सकते हो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। कहां बनता है? पहली बात क्वेश्चन है ये, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था। अनंत पर तो बड़ा ही होगा। फोटो देखो कितनी बन रही है, बिंदु सा बन रहा है, छोटा सा बिंदु आकार का बन रहा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या बन रहा है? बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा। इससे छोटा प्रतिबिंब और कहीं नहीं बनता।
पेपर में पूछ रहे थे अवतल दर्पण की किस एकमात्र स्थिति में प्रतिबिंब सबसे छोटा या बहुत छोटा या बिंदु आकार का बनता है? नीचे लिखा होगा जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो, जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव पर हो, ध्रुव के बीच हो, और जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो। उत्तर क्या होगा? तीसरी, किरणें वास्तव में काट रही है क्या? तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। फोकस बिंदु बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा। अभी हमें दिख नहीं रहा है, पर एक बात आप और लेना, उल्टा बनेगा। अभी आप कहोगे उल्टा, हमें तो नहीं दिख रहा, सूर्य गोल है, गोल की किरणें आ रही कागज पर गोल ही बन रहा है। अब गोल का आप एहसास कैसे करोगे उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? वो तो गोल ही रहेगा। हाँ, अगर थोड़ा सा बड़ा छोटा हुआ तो पता चल जाएगा, आगे वास्तव में उल्टा ही बनेगा। अगले वाली कंडीशन में पता चल जाएगा आपको। मेरा कहने का मतलब ये है, आपसे पूछेंगे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वास्तविक और उल्टे, वास्तविक और सीधे, आभासी और उल्टे, आभासी और सीधे। रियल में बनेंगे। कभी भूल भी जाओ तो याद रखना, अवतल बनाता है वास्तविक, उत्तल बनाता है आभासी। भूल रहे हो तो चेक करके देखो, अवतल 4 लेटर है इसके अंदर, 4 शब्द है, ये भी 4 से बना। देखो या 4 की तरफ बड़ा है। उत्तल जो होगा ना, ऐसे याद रखना, उत्तल बनाता है कैसे? आभासी। उत्तल में 3 शब्द है, आभासी में भी 3 है, तो फिक्स हो गया। अगर उत्तल आभासी बनाता है तो अवतल तो पक्का वास्तविक बनाएगा बनेगा। और जो वास्तविक बनेगा वो तो उल्टा होगा, और जो आभासी बनेगा वो सीधा होगा। ये एक दूसरे के उल्टे हैं। आगे याद भी करवा दूंगा आपको। अभी पहली स्थिति ये हो गई, इसके बारे में बोल दिया, इसको रफ कर दूं। हाँ बना लो। यहां दूसरी स्थिति बना रहा हूं। वस्तु कहां रखे हैं? ये अनंत पर थी, पहले अनंत पर। अब यहां अगर यहां मैं अनंत मानूं, यहां अनंत मानूं, तो यह वक्रता केंद्र है। क्या बोलोगे, इसके बीच कहीं हो सकती है? थोड़ा सा आगे करते वस्तु, थोड़ा सा मैंने यहां से यहां किया तो कहां आ गई? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। यहां कहीं भी रख लो, इमेज वैसी बनेगी। तो दूसरी कंडीशन बोलोगे, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। रखो वस्तु को बीच में, यही रूल लगाओ, काटो। देखो किरणें कहां काट रही है, चेक करो किरणें कहां काटेगी। देखो अब वस्तु रख दी तो मुख्य अक्ष के ऊपर आएगी। अब 2 रूल लग जाएंगे, पहला दूसरा, खुद ही पता चल जाएगा काटते ही। जहां काटेगी फोटो वहीं बननी है, रियल में वहीं काटेगी। अगर आप सीधा बनाते हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत अगर वक्रता के अंदर फोकस उल्टे पुल्टे किए ना, दूरियां कम जाते हो घट सकता। बाकी प्रकार से बनाते हो ना, एकदम रियल, चिन्ह भी फर्क नहीं आएगा, बिंदु जैसा भी प्रकार से बनाते हो। ये तो अपने रफ बना रहे हैं, इसलिए थोड़ी मुख्य अक्ष वगैरह थोड़ा कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो गया, फोकस दूरी कहीं इधर कम हो जाती है, इधर ज्यादा हो जाती है। फिर भी मैं बता देता हूं कैसे बनेगा। देखो ये अवतल दर्पण, ये पीछे की पॉलिश, ये बनाया मैंने इसका मुख्य अक्ष, यहां कहीं इसका सेंटर होगा, यहां कहीं इसका फोकस होगा, ये इधर यहां के पोल। वस्तु कहां रखनी है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखनी। इधर कहीं अनंत होगा और ये सी आ गया, इसके बीच कहीं मान लू मैं, वो दीवार मान लो मेरा अनंत है, तो ये मेरा वक्रता केंद्र है, बीच में रखनी है। तो उस दीवार से लेकर यहां तक बीच में कहीं भी रख दूं, मेरा मन किया मैंने यहां रख दी, ठीक है। अब होता क्या, रूल क्या कहता है? नियम कहता है कि पहली किरण तो क्या करेगी, कोई मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, टकराने के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से गुजरेगी। दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजर जाए तो टकराने के बाद क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यही रूल था। नियम ही लगाने, आपको रेखाओं से क्या लेना है। पहला नियम क्या कहता है? ये मैंने वस्तु मान ली, कोई नाम ले लो, ए बी नाम की वस्तु है कोई। पहला रूल कहता है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। दूसरा नियम कहता है यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरी तो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। कहां पर काटी? ये काटी है, साफ दिख रहा है, देख लो। तीर का निशान ऊपर था, तीर का निशान नीचे, बन गया उल्टा। वो तो गोल था इसलिए दिखा नहीं, वो तो गोल था। गोल को किधर घुमा लो वो तो गोल दिखेगा ना। गोला है आपके पास एक, वृत्त है आपके पास एक, उसके आपने ऐसे फोटो देखी दर्पण में, फिर घुमा के उल्टा करके देखा, गोल दिखा। सीडी है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क को प्ले करते थे आप,
सीडीएस सामने पड़ी, आप गोली दिख रही है, उल्टा कर देखो तो गोली दिख रही है। यहां पर हमें पता नहीं चल रहा था कि बिंदु आकार का है पर उल्टा है, यहां साफ दिख रहा है। देखो तीर का निशान अगर ऊपर है, यहां तीर का निशान नीचे है। किरणें वास्तव में प्रतिबिंब के बारे में क्या कहोगे? देखो क्या कह सकते हो प्रतिबिंब को देखकर आप? क्या किरणें वास्तव में काट रही है? काट रही है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्लस में कैसा बनेगा? और क्या कह सकते हो? वस्तु कितनी है? देखो इतनी है, प्रतिबिंब इतना है। वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। यहां तो बिंदु आकार का था, वहां बिंदु आकार का नहीं है, छोटा है। पर यह बहुत छोटा है, यह बहुत छोटा है, उसको बहुत छोटा नहीं कह सकते, कहेंगे वस्तु से छोटा। वस्तु से तीन स्थितियां पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में उत्तर सेट हो जाएगा। अभी एक और बनाऊंगा ना, फिर आप देखो अच्छा ऐसे होता है क्या? जैसे जैसे वस्तु इधर जा रही है ना, वैसे वैसे प्रतिबिंब इधर आ रहा है। ये उत्तर है, इधर जा रही है ना वस्तु, प्रतिबिंब इधर आ रहा है। एक और बनाता हूं, समझ में आ जाएगा। वस्तु छोटा। और क्या कह सकते हो? कहां बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच या मध्य। सही बात है। जरा थोड़ा गौर फरमाओ इधर। ये वस्तु अनंत पे थी, हमने खिसकाया इन दोनों के बीच ही लेके आए है ना, इन दोनों के यहां बीच ही लेके आए। वस्तु जब अनंत पर थी तो प्रतिबिंब देखो यहां था फोकस पर। वस्तु थोड़ा आधा इधर खिसकी, फोटो भी आधी खिसकी है, यहां आ गई। हुआ? वस्तु यहां पर थी, प्रतिबिंब फोकस पर था। वस्तु अनंत पर आई, सॉरी मध्य में आई, प्रतिबिंब से। अब वस्तु इधर जाएगी, फोटो इधर आएगी। वस्तु और इधर जाएगी, फोटो और। जितनी वस्तु आप खिसकाओगे बदले में उतना प्रतिबिंब इधर खिसकेगा। ये खास बात है। देखो यहां फोकस पे था ना, अब कहां गया? देखो फोकस और ध्रुव के बीच आ गया, यहां आ गया। अब कहां आएगा? अब यहां आएगा, आधा आधा खिसकेगा। फिर कहां आएगा? फिर यहां आएगा। फिर कहां आएगा? फिर यहां आएगा। फिर कहां आएगा? फिर अनंत पर चला जाएगा। बनेगा नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा। ये थी पहली कंडीशन। अब यहां पर अब वस्तु कहां रखें? तीसरी कंडीशन, वस्तु कहां रख दे? अब उधर लेकर जानी है, ये यहां तो आ गए। अब कहां जाए? इसके ऊपर आ जाए, क्योंकि बीच में रख के देख ही लिया। तीसरी कंडीशन बनेगी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी सी पर हो। यह क्वेश्चन पिछली बार एलडीसी में आया हुआ है, सेम टू सेम आया था। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। इतना सरल क्वेश्चन था, फिर भी लोगों ने गलत कर दिया, क्योंकि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी ना, फोटो वही बनती है। खींच की ये खास बात है, इसलिए गलत हो जाता है। कैसे? चेक करके देखो। ये अपना दर्पण है, अवतल। ये माना मैंने मुख्य अक्ष। अब आप खुद ही देख लोगे कि सर फोटो तो हिली नहीं, अरे हिलेगी कैसी? रूल के हिसाब से तो वहीं रहेगी। ये सी है, या मान लो फोकस बिंदु है, ये मान लेते हैं ध्रुव है। वस्तु कहां रखनी है? ये मैंने रखी वक्रता केंद्र पर। पहला नियम क्या है? प्रकाश किरण कहां जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर जाने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद कहां से गुजरेगी? फिक्स है वो तो, फोकस बिंदु से ही गुजरेगी। ऐसा ही है, गुजर गई। दूसरा रूल कहता है हमारा कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती है, थोड़ा इसको मैं सेट कर लेता हूं, बाकी आप प्रकार से बनाओगे ना एकदम स्केल वगैरह लेकर के तो एकदम सही बनता है। पर यहां इसको मैं थोड़ा सा ही सही कर देता हूं। दूरी थोड़ी सी ज्यादा है, ऐसे काटूंगा मैं यहां पे इससे, तो ये डायरेक्ट यहां से ही गुजरेगी। फिक्स है, आप घर पे जाके प्रकार चांदा लेकर के उसकी सहायता से बनाकर देखना, ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट। कहां पर काटी है? देखो ये सी है, ऊपर लिख रहा हूं, यहीं पर ही काटी है। रियल में यहां पर ही काटेगी। यहां तो थोड़ा सही नहीं बन रहा है, आगे पीछे होगी लाइनें। बाकी देखो वस्तु वक्रता केंद्र पर है, तो आप प्रतिबिंब के बारे में क्या कहोगे? प्रतिबिंब के बारे में आप कहोगे किरणें वास्तव में काट रहे। पहली बात, प्रतिबिंब कैसा बनता है? ये तो पक्का ही है, सब में ही लगेगा। तो अवतल में सारे अवतल वास्तविक बनाते सिर्फ छठी स्थिति को छोड़ करके।
यहां तीर का निशान ऊपर था, यहां तीर का निशान नीचे है, तो फोटो हो गई उल्टी। सारा उल्टे बनाता है अवतल। 5 स्थितियां हैं। अच्छा, दूसरा आप कह सकते हो प्रतिबिंब कहां बनता है, वस्तु कहां पर थी, प्रतिबिंब कहां है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वक्रता केंद्र बनता है। बनता कैसे, छोटा कि बड़ा, ना छोटा ना बड़ा। वस्तु अगर 3 सेंटीमीटर की है ना, तो ये प्रतिबिंब कितना रहेगा, फिक्स है। क्यों, वस्तु वक्रता केंद्र पर थी, फोटो वक्रता केंद्र पर बन रही है, तो छोटा बड़ा कैसे होगा, बराबर रहेगा, जगह नहीं बदली, हिला ही नहीं। तो कैसा बनता है, बराबर, बराबर बनता है या समान बनता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर स्थिति थी। क्यों, पेपर में क्वेश्चन आता है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की किस एकमात्र स्थिति में बिंब और प्रतिबिंब समान आकार के बनते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच हो, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी, जितना बिंब होगा उतना ही प्रतिबिंब होगा। क्या यूं पूछ सकते हैं, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर एक 4 सेंटीमीटर ऊंची या लंबी वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, 4 ही होगी। ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, ऐसे आ सकते हैं। तीसरी, आगे क्या और कहीं वस्तु रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं। कहां रखें, ये बीच में ले आओ, बीच में ले आओ। यहां पे क्या निष्कर्ष निकला, चेक करो। अनंत पर थी तो फोटो कहां बनी, अनंत पे थी तो फोटो बनी थी। अब थोड़ी सी वस्तु आगे आई तो फोटो कहां बनी, थोड़ी सी आगे आ गई। अब वस्तु थोड़ी और आगे गई तो प्रतिबिंब भी थोड़ा, जितना वस्तु इधर खिसक रही है उतना ही फोटो इधर खिसक रही है। ये होगा भी, आप जब दर्पण से दूर होते हो, आप है ना नाई की दुकान में खड़े होकर कभी नोटिस कर लेना, आप दर्पण से अगर 5 फीट दूर खड़े हो ना, तो दर्पण में 5 फीट पीछे ही आपको अपनी फोटो दिखेगी। जैसे ये पीछे वाले दर्पण के पीछे नहीं बनेगी, दर्पण के अंदर ही 5 फीट पीछे कर दो। मैं यहां गया ना, मेरी फोटो भी थोड़ा आगे आ जाएगी। मैं 3 फीट पे हूं ना, मेरी फोटो भी दर्पण में 3 फीट भी दूरी दिखेगी। आप बिल्कुल पास में ना, तो आपको यूं लगेगा कि डेटो कॉपी यही है। तो मतलब क्या हो रहा है, जितनी वस्तु खिसक रही है तो उतना फोटो बदले में खिसक रही है। ये ऐसे होता है ये। अब नेक्स्ट कहां रखें वस्तु को, अब रख दें थोड़ा और खिसकाए, वक्रता केंद्र से आगे कर लो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, के बीच हो। शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो कि वस्तु सी और एफ के बीच हो, है ना। तो अगर आपको याद है सी वक्रता केंद्र होता है, फोकस बिंदु होता है, तो लिख सकते हो बस जब वस्तु सी और एफ के बीच हो। करते हैं, बीच करते हैं, ये तो रहने देते हैं, खिसकाते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं फोटो में क्या चेंजिंग आती है। ये यहां पर ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया सेंटर, ये मान लेता हूं फोकस। वस्तु रखनी है मुझे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ये गई पहली प्रकाश किरण, समांतर गई तो कहां से गुजरेगी, समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरेगी। अब कोई प्रकाश किरण अगर फोकस बिंदु से गुजरे ना, तो वो टकराने के बाद क्या होते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आई फोकस बिंदु से, ये होगी समांतर। देखो यहां बन रही है, प्रतिबिंब तो वास्तविक है, प्रतिबिंब उल्टा ही है, और बस प्रतिबिंब वस्तु छोटा नहीं है, अब बड़ा हो गया। परिवर्तन आ रहा है कुछ, देखो पहली स्थिति में सोचो बिंदु आकार का, फिर छोटा, फिर बराबर, अब बड़ा, फिर और बड़ा, लास्ट में बहुत बड़ा। पहले बिंदु, फिर छोटा, फिर वस्तु के बराबर, साइज बढ़ता जा रहा है। अब हो गया छोटा नहीं कहोगे, बहुत बड़ा भी नहीं कहोगे, सिर्फ कहोगे वस्तु से बड़ा। कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र से परे या वक्रता केंद्र से दूर, या ये भी कह सकते हो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। यही था, ये इधर अनंत था, फिर वक्रता केंद्र था, तो ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ही बन रहा है। मतलब वक्रता केंद्र से परे है, परे दूर, ये होगी।
कौन सी स्थिति? 4 नंबर कंडीशन हो गई ये, 4 नंबर कंडीशन हो गई। ठीक है, अब 5वीं, अब कहां रख सकते हैं वस्तु को? अब वस्तु को रख सकते हैं फोकस बिंदु खुद पर। थोड़ा और खिसकाएंगे, ये सी और एफ के बीच थी, इन दोनों के बीच थी, अब यहां ले आएंगे। तो जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो, ऐसे कह सकते हो, फोकस बिंदु पर हो, तो देखो फोटो कैसी बनेगी, चेक करते हैं। ये बनाया मैंने दर्पण, ये कर दी पॉलिश, ये बना दिया मुख्य अक्ष, ये मान लेता हूं सेंटर, यहां मान लेता हूं फोकस, ये तो पोल होता ही है। वस्तु रखनी है मुझे फोकस बिंदु पे। अवतल दर्पण में एक खास सी बात है, वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखी जाएगी सदैव। भी आप जमीन के ऊपर ही खड़े होकर सामने दर्पण में देखोगे, ये तो है नहीं आप बोल दोगे कि मेरे को ना उल्टा कर दो, नीचे जमीन में ऊपर दर्पण लगा दो, फिर फोटो देखना मेरी कैसी आएगी। भी आप नीचे तल से तल के बराबर होगे तभी तो फोटो देख पाओगे। जैसे मुख्य अक्ष के नीचे का मतलब ये है कि वहां पर मैं एक बाई एक फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा वहां उस कोने के अंदर दर्पण लगा दूं, चिपका दूं उस दीवार पे। ठीक है, वहां चिपका दूं 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा दर्पण, आपको बोलूं यहां खड़े हो जाओ, फोटो दिखेगी आपको अपनी? आप मुख्य अक्ष के नीचे आ गए, फोटो का दिखेगी। तो वस्तु सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर ही रहेगी और फोटो बदले में बनेगी मुख्य अक्ष से नीचे सदैव। किसमें? अवतल में। ये रखी मैंने, ये गई मुख्य अक्ष के समांतर। रूल क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरेगी। पहला रूल ये कहता है। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण है ना फोकस बिंदु से गुजरे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर आप ढंग से नोटिस करोगे, पहला रूल ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण है ना वो फोकस बिंदु मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो टकराने के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से गुजरेगी। दूसरा नियम कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरे तो वो टकराने के बाद दर्पण के समांतर। फोकस बिंदु से गुजरेगी कैसे? फोकस बिंदु पे तो वस्तु पड़ी है। अब आपको सर गुजार ही दो एक किरण, तो गुजार दो, किरण तो गई, दर्पण तो यहां तक है, दर्पण से किरण टकराई नहीं तो परावर्तन होगा नहीं। तो दूसरा रूल यहां पर नहीं लग पाएगा। समझ में आया क्यों नहीं लगेगा? फिर फोकस बिंदु पे वस्तु पड़ी है इसलिए नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? तीसरा नियम कहता है हमारा, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरे तो बिना विचलित हुए अपने रास्ते पुनः लौट जाएगी। ये किरणें देखो, अगर आप ढंग से देखोगे, इनको आगे बढ़ाओगे, यहां तो नहीं काटेगी, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप इनको आगे बढ़ाते जाओगे एक सीमा ऐसी आएगी, ये कहीं ना कहीं आगे जाकर काटेगी पक्का जरूर, पर ये बहुत दूरी पर जाकर काटेगी, अनंत पर। या ये तो बोर्ड पे समझाने के लिए मैं बनाया, यहां नहीं काटेगी। अगर दर्पण लगभग यहां पड़ा है ना, यहां से आप यूं मान लो लगभग 200 300 400 मीटर चली जाएगी, वहां जाकर काटेगी, तो बहुत दूरी पर काटेगी। मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा और क्रॉस कर देता हूं। मान लो यहां काट गई, देखो फोटो बन रही है ऐसी, ये बड़ी है क्या? बहुत बड़ी है, ये बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी। किरणें तो वास्तव में आगे काटेगी, कभी ना कभी काटेगी, दूरियां घट रही है बीच में, तो काट तो जाएगी, तो पक्का है। वास्तविक उल्टा है, वक्रता केंद्र पर नहीं है, अनंत पर है, बहुत दूर जाकर काट रही है। आप लिखो प्रतिबिंब कहां बनता है, और बनता कैसा है? बहुत बड़ा, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। बड़े कहते हैं आवर्धित या विवर्धित। ये जो सीईटी वाला एग्जाम था +2 लेवल का, उसमें यही क्वेश्चन आया था इस बार कि अवतल दर्पण किस स्थिति में विवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अब लोग सोचते विवर्धित क्या समस्या है? अरे आवर्धित बोल दो, विवर्धित बोल दो, बहुत बड़ा बोल दो, एक ही तो बात है। बड़े कोई तो कहते हैं आवर्धित, शुद्ध हिंदी में आवर्धित बोल देते हैं, बड़ा बोल देते हैं, पर्यायवाची शब्द है। तो यहां देखो कुछ बढ़िया चीज नजर आ रही है दोनों में। स्थितियां देखो, पहली स्थिति देखो, याद करो, जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पे बना था, और वस्तु थी बहुत बड़ी,
प्रतिबिंब था छोटा, अब वस्तु फोकस पे तो प्रतिबिंब अनंत पर है। पहली कंडीशन देखो, जब वस्तु अनंत पर रखी थी हमने, प्रतिबिंब कहां बना था? अब वस्तु फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर, और जब वस्तु फोकस बिंदु पर तो प्रतिबिंब अनंत पर। और वो भी उल्टे हैं, वस्तु सूर्य बहुत बड़ी थी अनंत पे, प्रतिबिंब था छोटा, और यहां पर वस्तु है छोटी या प्रतिबिंब अनंत पे जाके बड़ा। अनंत पे वस्तु बड़ी, अनंत पर प्रतिबिंब भी बड़ा। फोकस पर वस्तु भी छोटी, फोकस पर प्रतिबिंब भी छोटा बिंदु आकार का। ये दोनों में कॉमन बात, पहली और पांचवी कंडीशन उल्टे हैं एक दूसरे के। अब फोकस बिंदु पे रख ली, अब आप बोलोगे सर अब वो कहां ले जाए? अब हम लेकर जाएंगे लास्ट फोकस और ध्रुव के बीच, फिर निकलेगा सबका निष्कर्ष। क्या क्वेश्चन बनेगा? स्थितियां मैंने एक एक करके बनानी सिखा दी आपको, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, पेपर में तो आएगा नहीं स्थिति का वर्णन करो, आपको तो क्वेश्चन निकालने, जो मैं बार बार बोल रहा हूं ये उत्तर है प्रश्नों की। अब मैं छठा काम कर रहा हूं, एक लास्ट छठी कंडीशन सबसे अलग है, इंपॉर्टेंट है। इन पांचों से उसका कोई लेना नहीं है, क्योंकि यहां फोटो नहीं बनती, इसलिए आभासी होता है। कारण क्या है? कारण ये है, ये अवतल दर्पण है, ये की मैंने पोलिस, ये बनाया मुख्य अक्ष, ये माना इसका सेंटर, ये माना मैंने इसका फोकस, ये है मेरा ध्रुव। वस्तु फोकस पे थी, अब कहां रख रहे हैं हम? कहां रख रहे हैं? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रख रहे हैं। ऊपर 6 नंबर कंडीशन लिखोगे, जब वस्तु 6 कंडीशन है, अवतल दर्पण खत्म, एफ व पी के बीच हो। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप पूरा लिख सकते हो। रूल क्या कहते हैं? रूल तो जो है वही लगेगा। रूल कहता है कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो गई समांतर, ये लो। टकराने के बाद कहां से गुजरेगी? टकराने के बाद समांतर आने वाली प्रकाश किरण है ना, वो गुजरेगी फोकस बिंदु से। फोकस में यहां कर लेता थोड़ा सा ताकि आसान रहेगा, सेंटर को थोड़ा सा आगे कर देती। कहां से गुजरनी चाहिए? फोकस बिंदु से, ये गुजर गई। आप इसको लेके चले जाओ इस कंडीशन से, है ना, इनके बीच। दूसरा रूल कहता है कोई प्रकाश किरण, पहला तो कहता है मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। दूसरा रूल था कि फोकस बिंदु से गुजरेगी तो समांतर हो जाएगी। अगर आप फोकस से गुजार भी दो तो इधर चली जाएगी, दर्पण तो इधर है, तो दूसरा यहां नहीं लगेगा। तीसरा लगाओ, तीसरा कहता है कोई प्रकाश किरण है ना, वो क्या हो? वक्रता के अंदर से गुजरे तो बिना विचलित हुए अपने रास्ते पर पुनः लौट जाएगी। इधर आई है, चली जाएगी। क्या ये किरणें आगे कभी जाकर काटेगी? क्या ये जिंदगी भर आप फिक्स कह सकते हो काटेगी? इनकी दूरियां बढ़ेगी, बढ़ेगी, काट नहीं सकती। तो किरणें वास्तव में काटती तो आप कहते प्रतिबिंब वास्तविक है। पर दर्पण के पीछे मान लो मैं आभास करूं, आभास, किन किरणों को मैं पीछे बढ़ाऊं, ऐसे इन किरणों को मैं पीछे बढ़ाऊं, क्या है कोई एक पॉइंट पे काट जाएगी? मान लो यहां काट गई। अब खास बात क्या है, किरणें आप रियल में काटी गए? रियल में नहीं काटी, मैंने आभास किया कि किरणें अगर पीछे बढ़ती ना, यहां काटती तो कैसा होता। तो आभास हो रहा है तो फोटो वास्तविक नहीं बनेगी, आभासी बनेगी। मैंने क्या बोला है? किरणें अगर वास्तव में काटेगी तो आप बोलो प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तव में काटी नहीं। अरे काटी मुख्य अक्ष के ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर तो तीर का निशान ऊपर ही है, यहां भी ऊपर ही है, तो फोटो भी उल्टी नहीं कह सकते, सीधी है। नीचे होती तो उल्टी कहते। आभासी भी है, प्लस में आप कहोगे सर सीधी है। अच्छा, और क्या कह सकते हैं? प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे। कैसा बन रहा है? वस्तु से तो बड़ा है। बस ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, छठी कंडीशन। अवतल दर्पण की 5 स्थितियों में आपने पढ़ा है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे बन रहे हैं सब में। सारी 5 जो पहली स्थितियां थी सब में प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं? वास्तविक और उल्टे ही बन रहे हैं। पर एक स्थिति ऐसी है जिसमें दर्पण अवतल है पर प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। बाकी आभासी सीधे बनाता उत्तल, तो उसमें किरणें वास्तव में नहीं काटती, इसलिए आभासी बनते हैं। अब फर्क क्या है? आपसे पूछेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की किस एकमात्र स्थिति में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है? आप कहोगे जब वस्तु लास्ट में ले आए, लास्ट में,
तो उत्तर भूल जाओ, लास्ट में कहाँ आएगी सोचोगे, ऐसे सेंटर था, ये फोकस था, लास्ट में तो यहाँ आएगी, इसके ऊपर तो आने से रही, फिर सोचोगे ये एफ और पी के बीच, तो उत्तर तुरंत निकल आएगा दिमाग में कि जब वस्तु फोकस बिंदु ध्रुव के बीच थी ना, तब लास्ट में आभासी बना था। बाकी अगर आपसे पूछ ले कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आप ये मत कहना आभासी और सीधे, एक अपवाद है ये, बाकी फोटो तो वो वास्तविक बना रहे हैं, उल्टी बना रहे हैं। ये थी 6 की 6 स्थितियां। अब मैं आपको एक तरीके से सारी चीजें याद करवाता हूं, एक ट्रिक बताता हूं आपको, उस उत्तर भूल गए हम तो इतना बड़ा मैटर कैसे याद रहेगा। अब आड़ू तरीका बताता हूं, ये तो मैंने बना के बता दिया आपको एक एक चीज, ये उत्तर आए तो आए क्यों। आप पढ़ते हो ना अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता के अंदर प्रतिबिंब कहां बनता है, सीधा उत्तर लिखो वक्रता के अंदर पर। अब आप सोच रहे क्या समस्या है, कहीं बोल रहा है फोकस बिंदु, कहीं बोल ध्रुव, अब समझ में आया उत्तर कैसे आते हैं, ऐसे उत्तर आते हैं वो सारी की सारी। अब मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं याद करने का, सिंपल तरीका। आपको क्या करना है, एक छोटी सी इंडेक्स अपने माइंड में सेट करके रखनी, छोटे सारणी 2-3 लाइनें बस छोटी छोटी। पहले मुझे ये बताओ दर्पण में क्या क्या चीज होती है, सोचो अभी जो हमने दर्पण पढ़ा आपने क्या क्या पढ़ा, मेन ये बना रहा हूं मैं अवतल दर्पण के लिए, ठीक। अवतल याद हो गया, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं कि अवतल का उल्टा उत्तल है, तो अवतल के उत्तर जो उनको उल्टा कर दो उत्तल बन जाएगा, उत्तल को उल्टे कर दो अवतल लेंस बन जाएगा, और अवतल दर्पण को उल्टा कर दो उत्तल लेंस बन जाएगा। एक ही चीज बननी है ये, बाकी 3 चीजें एक दूसरे की उल्टी है, सिखा दूंगा कैसे। ये एक सारणी बनाई है मैंने छोटी सी। क्या करता हूं मैं, आप एक चीज सोचो कि दर्पण में आपके पास 3 चीजें होती है, देखो ढंग से गौर करोगे तो। ये मुख्य अक्ष था, वस्तु कहां थी, एक तो अनंत था, और एक सेंटर था, और एक फोकस था। मेन तो 3 ही काम आए थे, पोल तो काम आए ही नहीं, कहीं पोल से तो पहले ही काम निपट गया। तो मतलब दर्पण में 3 ही चीजें काम आती हैं, कौन सी, अनंत, सेंटर, फोकस। कैसे काम आती है, अनंत पे वस्तु होती है, सेंटर फोकस के बीच होती है, फोकस पे होती है, फोकस सेंटर के बीच होती है, फिर फोकस पे खुद पे होती है, फोकस ध्रुव के बीच होती है। ये तो काम तो नहीं है हमारा, काम तो यहां तक इधर निपट गया। ऊपर लिख लोगे आप वस्तु, नीचे लिख लोगे प्रतिबिंब, ये आपकी मर्जी है। ऊपर आप प्रतिबिंब लिख लो, नीचे वस्तु लिख लो। 3 चीजें काम आ रही है दर्पण में, 3 चीजें काम आ रही है, मैं तीनों ही लिख देता हूं। क्या, अनंत, सेंटर, फोकस। उल्टा शुरू करो, फोकस, सेंटर, अनंत। आगे सारे उत्तर आ गए, जितने पढ़ाई थे सब उत्तर आ गए। आप कहोगे सर मैं फोकस शुरू कर लो, फोकस कर लो, फोकस सेंटर अनंत कर लो, फिर अनंत सेंटर फोकस कर लो, उत्तर चेंज नहीं होगा, कैसे भी लिख लो, फोकस सेंटर अनंत, सेंटर फोकस अनंत। उल्टा लिखना है, ऊपर जो लिखा है उसका उल्टा नीचे आएगा। अब देखो पहली कंडीशन गौर से देखो, यहां 1 नंबर लिख रहा हूं मैं, एरो लगा रहा हूं नीचे। क्या ये पहली कंडीशन है, अवतल दर्पण वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, हो गया। दूसरी कंडीशन बनाओ, यहां बना रहा हूं एरो, यहां लगा रहा हूं, तो यहां मैं काट के ले लो तथा, यहां भी कर देता हूं तथा, ताकि आपको याद रहे। तथा का मतलब क्या हुआ, दूसरी कंडीशन क्या थी, पढ़ो। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, तो आप बोलोगे फोटो कहां बनती है, नीचे आओ, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनती, मिलाते रहो साथ साथ उनमें, यही है। तीसरी कंडीशन ये पड़ी, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, सही है। चौथी कंडीशन, यह ट्रिक बनाई तुम लोगों को याद करवाने के लिए, बाकी वैसे याद है तो अच्छी बात है। चौथी कंडीशन क्या थी, याद करो। वक्रता केंद्र के बाद वस्तु कहां गई थी, वक्रता केंद्र फोकस के बीच गई थी, चेक करो। वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। ये मैंने वहां बताया भी था, और ये बोला था वक्रता केंद्र से परे बोल सकते हो। पांचवी कंडीशन क्या थी, याद करो। जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, सब में वास्तविक उल्टा तो है ही है। अवतल दर्पण कैसी फोटो बनाता है, वास्तविक उल्टी, वो तो सब में ही लगेगा। अब आप बोलो सर छोटा बड़ा वाला और कैसे याद करेंगे, बिल्कुल सिंपल, सी से सी पे बनी, ना छोटी ना बड़ी। कैसी बनी, समान से थोड़ा सा इधर इस पे आओ, छोटा, छोटी बनेगी इमेज, इधर थोड़ा और आओ इस पे, बहुत छोटी बनेगी बिंदु आकार की, बिंदु आकार की छोटी, समान इधर चलो, थोड़ा सा बड़ा, इधर आओ लास्ट पे, ये लो, काम खत्म, सब क्लियर, उत्तर सारे। पहला 4 चीजें होती हैं, फोटो कैसे बनेगी, वास्तविक और उल्टी।
सब में ही बनेगी। कहां बनेगी इस हिसाब से बता दो। छोटी बनेगी बड़ी, फिर छोटी बहुत छोटी, फिर समान, फिर बड़ी बहुत बड़ी। अब आपको सर छठी छठी याद करने की जरूरत ही नहीं, छठी उल्टी होती है, वास्तविक बनता नहीं है, उल्टा बनता नहीं है, तो कैसे बनता है आभासी सीधा, बस छठी अपवाद अलग। आभासी सीधा बनेगा तो कहां बनेगा दर्पण के पीछे, सारा काम करना। ये था अवतल दर्पण स्थितियां। अब इसके पहली बात, हाँ उतार लो कोई बात नहीं। अब उपयोग लिखते हैं इसी में ही। गुण 3 क्वेश्चन याद करने आपको। पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट पेपर में आता है, शायद आपके पेपर में पूछ भी लिया होगा कि अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक और उल्टे। आया होगा आपके पेपर में, नहीं आया तो आगे जो पेपर होगा ना उसमें इस लेसन के क्वेश्चन डाल दूंगा मैं। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, पहला उत्तर है वास्तविक और उल्टे। वास्तविक और उल्टे उतारो फटाफट। वास्तविक और उल्टे, समझ में आ गया कैसे याद करना है? थोड़ा सा देखो फिजिक्स है तो थोड़ा सा मत्था मारना पड़ेगा आपको, पर इतना मुश्किल भी नहीं है कि याद भी नहीं होगा। क्या समझ है, इतनी बड़ी चीज भी नहीं है कि याद भी ना हो। तो पहला क्वेश्चन, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सब में उत्तर यही रहेगा, वास्तविक और उल्टे। छठा अपवाद है ये। पहला तो ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कहां पर कौन सा बनेगा वो क्वेश्चन इसके अंदर है ही। अब आप लिखो उपयोग। उपयोग आता है पेपर में कि कहां पर कौन सा दर्पण लगेगा। पहला, अवतल दर्पण का उपयोग कहां होता है? तो अवतल दर्पण फोटो कैसी बनाता है? उल्टी। उत्तल बनाएगा आभासी सीधी, पर उत्तल फोटो सदैव छोटी बनाएगा, बड़ी कभी नहीं बनती उत्तल में। अवतल दर्पण ऐसा है जो बड़ी बना सकता है। तो फोटो अगर वास्तविक बनाए, देखो आभासी इसमें फर्क क्या, देखो अवतल यहां उत्तल है ना। आप नोटिस करो वाहनों का साइड मिरर ड्राइवर के पास में लगा होता पार्श्व दर्पण, वो उत्तल होता है। अब उत्तल क्यों लगाया? पहले बताओ, वाहनों में साइड में दर्पण लगाया किस लिए? सुरक्षा की दृष्टि से। पीछे से कोई वाहन आ रहा है उसकी फोटो बन जाए इसके अंदर। अब ट्रक कितना मोटा है, अब बिड्डो बड़ो दर्पण लेवांगे, तो सुविधा के लिए सोचा कुछ ऐसा दर्पण सोचो जो बड़े ट्रक की छोटी सी फोटो बना दे, प्लस में सीधी बनाए। क्या फोटो जिंदगी भर ट्रक के दर्पण के अंदर रहेगी? जब तक वो है तब तक फोटो का आभास होगा, ट्रक गया फोटो गई, खत्म। तो आप लगाओ वहां पे उत्तल दर्पण। उत्तल क्या करता है, यहां लिख देता हूं मैं साथ में, उत्तल भी पढ़ाऊंगा पर यहां लिख देता हूं, दोनों साथ लिखोगे तो आपको अंतर स्पष्ट रहेगा, जब भी पढ़ोगे याद रहेगा। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टा है, वास्तविक का उल्टा वर्चुअल हो गया आभासी, और उल्टे का उल्टा सीधा। अवतल तो बना देता है बड़े और बहुत बड़े भी, उत्तल कभी बड़े नहीं बनाता, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चेक कर लो, जो ड्राइवर के पास में लगा हुआ है दर्पण, ट्रक देखो कितना बड़ा है, फोटो दिखती है उसके अंदर। क्या ट्रक उल्टा दिखता है क्या? ड्राइवर नीचे है, टायर ऊपर आने वाले, ऐसा नहीं होता ना। छोटा बनता है, बिल्कुल बनता है, सीधी आती है फोटो। क्या जिंदगी भर फोटो रहेगी उसमें? जब तक ट्रक है तब तक ड्राइवर को एहसास होगा भी आ गया, जब वो गया तब फोटो भी कैसी है। तो वहां पे कौन सा लगा दो, ऐसे लगाने। तो कहीं पर हमें छोटी इमेज चाहिए, सीधी चाहिए और आभासी चाहिए, वहां हम लगाएंगे उत्तल। कहीं पर फोटो में वास्तविक चाहिए, एप्लस में उल्टी और चाहिए, एप्लस में बड़ी और चाहिए, तो वहां पर कौन सा लगाएंगे? वहां अवतल लगाएंगे। अब यहां पर बड़ी फोटो जहां भी बनानी है वहां अवतल लगेगा, छोटी फोटो जहां भी बनानी है उत्तल लगेगा। अब आप मुझे बताओ उपयोग में, अभी मैं उत्तल के उपयोग अवतल के उपयोग लिखवा रहा हूं पहले, क्योंकि उत्तल अभी पढ़ेंगे फिर उपयोग लिखाऊंगा। यहां तो मैंने बीच में से घुसेड़ दिया था कि आपको अंतर समझ आए दोनों में। उपयोग क्या क्या है? पहला उपयोग है डॉक्टर द्वारा दांतों की चिकित्सा में
दांतों की चिकित्सा में कौन सा दर्पण काम आता है? अवतल काम आता है। कैसे? आपके दांत के अंदर मान लो डॉक्टर कोई चिकित्सा करनी, आपके दांत में बैक्टीरिया वगैरह है कुछ, है ना, तो देखना है, तो बैक्टीरिया तो बहुत छोटे छोटे होंगे, अब फोटो उनकी बड़ी बनेगी तभी तो वो देख पाएगा। अब आपको बोलेगा मुख खोल, उसमें अवतल दर्पण में वो आपका मुख ऐसे देख रहा है, तो उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह अशुद्धियां उनके जो छोटे थे उनकी बड़ी बड़ी फोटो दिखाई देगी, वो आराम से आपके दांतों की चिकित्सा कर सकते, शल्य चिकित्सा। तो डॉक्टर द्वारा दांतों की चिकित्सा में कौन सा दर्पण काम में आएगा? अवतल आएगा। उत्तल लगाया तो फोटो छोटी बन गई, बैक्टीरिया तो खुद ही छोटा होता है, अब छोटा है तो डॉक्टर देखे कैसे? बड़ी फोटो चाहिए, ये लगाएंगे। और कहां पर? सौर भट्टी के अंदर, सौर भट्टी में अवतल दर्पण। कैसे? अवतल दर्पण की खास बात थी, क्या थी? ये थी, ये अवतल दर्पण था, ये मुख्य अक्ष था, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष का समांतराई कहां से काटती गुजरती है? समांतराई तो समांतराई तो समांतराई तो समांतराई तो समांतराई तो समांतराई तो सारा प्रकाश क्या एक बिंदु पर केंद्रित हुआ है? तो ताप तो बढ़ेगा। सौर भट्टी है मतलब क्या? सूर्य से चलेगी, सौर भट्टी पड़ी, उसमें आप अवतल दर्पण लगा दो, सूर्य का प्रकाश आएगा भट्टी में गिरेगा, वो भट्टी प्रकाश सारा एक बिंदु पर मध्य में केंद्रित कर देगी। ऊपर आपने एक बर्तन में चावल डाले, पानी डाल रख दिया, उबल रहा है अपने आप, हाँ, सौर ऊर्जा से, तो वो सौर भट्टी है। तो सौर भट्टी में क्या है? सौर भट्टी में अवतल दर्पण लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? अवतल दर्पण प्रकाशीय किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। उत्तल लगा दे तो उत्तल ऐसे करते हैं, ये उत्तल लगा भी दूं मान लो उत्तल में, इसका फोकस यहां है, सेंटर यहां है, ये है नहीं, ये कौन से गोले से काटा होगा मैंने? इससे काटा होगा, तो सेंटर तो यहां होना चाहिए, तो गोला इधर है तो सेंटर उधर कैसे आ जाएगा? फोकस कहां होगा? फोकस यहां होगा। ये उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र होते नहीं है, काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक। हमने मानना है कैसे? जैसे ये यहां से दूरी मान लो मेरी 8 सेंटीमीटर है, तो मैं इतनी ही दूरी पर बदले में 8 सेंटीमीटर दूर इसका वक्रता केंद्र मान लेता हूं, होता नहीं है। अवतल दर्पण के वक्रता के अंदर फोकस बिंदु होते हैं, देखो वास्तविक, उत्तल के होते हैं आभासी, तो प्रकाश किरण इधर आएगी, ये प्रकाश किरण इधर आएगी ऐसे, अवतल दर्पण पे आके गिरी। रूल कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद कहां से गुजरेगी? अब फोकस बिंदु से गुजरे कैसे? पीछे तो पॉलिश कर रखी है, ये तो है नहीं किरण दर्पण को फाड़ कर पीछे चली जाएगी। तो किरणें कहने का मतलब फोकस ये है रियल में, यहां तो काट नहीं सकती क्योंकि पीछे तो पॉलिश है, मतलब ये यहां टकरा के ना इधर लौटेगी, ये यहां टकराएगी ना तो इधर लौटेगी, इसकी सीध में, फोकस की सीध में, बदले में इधर लौटेगी। तो ये तो प्रकाश बिखर गया। अब प्रकाश बिखर गया तो एक बिंदु पर ताप तो इकट्ठा होगा नहीं, ताप भी इकट्ठा नहीं हुआ तो खाना कैसे बनेगा? तो सौर भट्टी में उत्तल काम में नहीं आ सकता, कौन काम आएगा? सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट। सर्च लाइट नाम से ही पता चला सर्च लाइट क्या काम करती है, कुछ ढूंढने के काम आएगी। आपके पास कोई सोने का आभूषण है या प्लेटिनम कोई आभूषण है, महंगी चीज है, कुछ छोटी, तो कचरे में आप घूम रहे थे, पत्ते वगैरह पड़े थे, वहां वो गुम होगी, अब आपको ढूंढनी है तो आप सर्च लाइट से ढूंढोगे, उसके अंदर दर्पण लगा होगा, कचरे में देख रहे हो, इस छोटी चीज की अगर मैं अवतल दर्पण लगा दूं सर्च लाइट में, तो दर्पण के अंदर जब वहां पड़ी है, मान लो मैं यूं कर रहा देख रहा हूं, तो वहां इसकी दर्पण के अंदर बहुत बड़ी फोटो बन जाएगी, तो आसानी से देख लेंगे, लाइट वहां जा रही है, इसका मतलब वो वस्तु वहां ही पड़ी है, फिर वहां ढूंढेंगे आराम से मिल जाएगी। तो सर्च लाइट में भी अवतल लगाएंगे क्योंकि बड़ी फोटो चाहिए। सौर भट्टी लिख दिया ना, सर्च लाइट, वहां भी अवतल काम में आएगा। अवतल के उपयोग बता रहा हूं, उत्तल के बाद समझ लेना, इसको मैं रफ कर देता हूं कि तुम लोग ये सोच लोग इसके लिख रहे हैं, किसका बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात चल रही है? अवतल। वाहनों की हेडलाइट होती है, हाँ, अग्रद्वीप कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं हेडलाइट। वाहनों के अग्रद्वीप है, वहां भी कौन सा दर्पण काम आता है? अवतल काम आता है, इसलिए लाइट है वो इकट्ठी हो जाती है। अगर उत्तल लगाया होता तो लाइट ये ऐसे चलती, वाहनों के चारों तरफ आगे जाती नहीं, तो बिखर जाती वो तो लाइट, है ना। तो ये क्वेश्चन है पेपर में कि डॉक्टर द्वारा दांतों की चिकित्सा में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? और सौर भट्टी में कौन सा दर्पण काम आता है? सर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीप में। उत्तल को कोई स्थितियां बनाने की जरूरत है ही नहीं, मैं एक बना के आपको बता देता हूं, आप भले 6 बना लेना,
6 बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? उत्तर सबका एक ही है, सबका ही उत्तर एक है, तो 6 बनाने की जरूरत ही क्या है? एक ही बनाई। फिर बना देता हूं मैं, देखो उत्तल लिख लो, उत्तल दर्पण एक बना के चेक कर लेते हैं। उत्तर आप खुद ही बता दोगे कि सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, और वैसे इसका उल्टा कर दो, वो उत्तल है। उत्तल कैसे बनाएंगे भाई? स्थितियां हैं सारी, है ना? क्या क्या स्थितियां हैं? पहले हम बनाएंगे दर्पण उत्तल, एक बनाते हैं, बाकी जरूरत नहीं है बनाने की, एक से सीख लो सारे उत्तर। दर्पण हो गए खत्म, दर्पण को उल्टा कर दो, लेंस बन गई, मतलब लेंस और दर्पण दोनों खत्म हो गए। ये होगा मुख्य अक्ष है, ये हो गया फोकस बिंदु। सो तो अब तुम लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे तो नींद तो आएगी आएगी, है ना? ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी मर्जी के हिसाब से सो सकता है, जाग सकता है? वो मनुष्य ही है। डेली रात में सोना, रात में पानी की बारी हो तो पानी निकाल दिन के सो जाएंगे। बाकी कोई भी जानवर है वो अपने हिसाब से सोते हैं, सब। मनुष्य नहीं सोता। उसका मन कर गया ना मैं ऐसे करूंगा, आज मेरे को रात को नहीं सोना तो कल सोएंगे, आज दिन में सोना है रात को नहीं सोना तो रात को नहीं सोएगा, उसकी मर्जी है। तो तुम्हारी नीयत अगर जब बाग में कहते हैं फिट गई नहीं तो नींद को नहीं, टिल्ला भी आस का है, कोई बड़ी बात को नहीं। इधर देखो, अब सोचो ये मैं वस्तु बोल रहा हूं, जैसे मैंने अवतल में अनंत पे मानी थी ना, ऐसे मैं उत्तल में अनंत पे मान रहा हूं। तो उत्तल में फोटो किधर बनेगी? इधर बनेगी। जो इधर खड़ा हूं मैं, इधर से देखूंगा तो ऐसे प्रकाश किरण आएगी, जैसे ये आ गई प्रकाश किरण। मुख्य अक्ष के रूल कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु से। ये फोकस से गुजर नहीं पाएगी क्योंकि इसका सेंटर तो यहां है गोले का, ऐसा गोला होगा, ये ऐसा गोला है ना, तो इसका सेंटर तो यहां होगा, इसका फोकस यहां होगा, तो गुजरनी यहां चाहिए थी फोकस से। रूल ये है कि फोकस से गुजरती है तो फोकस से गुजार दो ऐसे, पर फोकस से गुजारे कैसे? पीछे पॉलिश की है, मतलब ये इस दिशा में जाएगी टकराने के बाद, इधर ये इस दिशा में जाएगी टकराने के बाद। क्या ये किरणें वास्तव में काटी है? हमने सिर्फ आभास किया है। फोटो के बारे में बताओ जरा, क्या क्या कह सकते हो? क्या किरणें वास्तव में काटी है? तो फोटो भी वास्तविक है। वास्तव में काटती तो फोटो कैसी होती? वास्तव में काटी नहीं, हमें सिर्फ आभास और अपनी मर्जी सोचा है। प्रतिबिंबी आभासी है, यह मुख्य अक्ष है, यहां काट रही है तो फोटो प्रतिबिंबी, वस्तु भी ऊपर है फोटो भी ऊपर है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। प्लस वस्तु तो बहुत बड़ी थी, ये देखो बिंदु से बन रहा है, छोटी बनेगी। और फोटो बनेगी कहां? आप कहोगे दर्पण के पीछे, कहोगे। अब आप कहोगे सर मैं अनंत पे तो नहीं रखूंगा वस्तु, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। आप कहोगे अनंत पे नहीं रखूंगा, मैं बोलूंगा तो ना रख, तो एक काम कर ले, तो वस्तु को रख ले यहां पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख ले, तो ये गई प्रकाश किरण, टकराई, इधर लौट गई। दूसरी प्रकाश किरण फोकस बिंदु गुजरेगी, यहां आ जाएगा, तो बना का दर्पण के पीछे। यहां रख लोगे तो भी दर्पण के पीछे, फोकस बिंदु रख लो तो भी दर्पण पीछे, फोकस और ध्रुव के बीच रख लो तो दर्पण के पीछे। फोटो चेंज होगी नहीं, पीछे बनेगी, सारी किरणें काटेगी नहीं, काटेगी नहीं तो सारी की सारी फोटो कैसी होगी? आवाज सारी सारी कैसी होगी? सारी की सारी कैसी होगी? तो बाकी पढ़ने की जरूरत क्या है? उत्तल दर्पण की कोई भी स्थिति आ जाए, पूछेंगे उत्तल दर्पण वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण वस्तु फोकस बिंदु पर रखी है, प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण वस्तु वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच रखी, सॉरी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखी है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? छोटे। वस्तु कहीं भी रख लो सारे छोटे होंगे वस्तु से। और अवतल दर्पण से, सॉरी उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी और। ये है उत्तल और अवतल में फर्क। उत्तल खत्म, अवतल खत्म, दर्पण खत्म। रुको रुको, अभी रुको जरा, सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो हमने स्टार्ट किया है, घबराओ मत। मुझे 4 घंटे क्लास मिल गई ना, जिस दिन नींद नहीं, टिले आएंगे टिले। पक्की बात, ऐसे कैसे नहीं आएंगे? हम बैठे हैं ना, तो अच्छा जो लंबा दरी बढ़िया। अब चल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? एक बार में
लास्ट में और लिख रहा हूं ताकि आप जब भी इसको पढ़ो तुरंत आपको याद आए। वास्तविक और ये वास्तविक उल्टा बनाता तो ये कैसा बनाएगा? आभासी और भूल जाओ। उत्तल 3 शब्द का नाम है। उत्तल आभासी, अगर उत्तल आभासी बनाता है तो अवतल पक्का, तो वास्तविक है वो तो उल्टा होता है, और जो आभासी है वो यार वास्तविक बनेगा। वो तो कोई चीज रियल में होगी तो वो तो बड़ी होगी, कोई चीज है ही नहीं, आभास हो रहा था वो कैसी होगी? तो ये बड़ा बनाएगा छोटा बनाएगा, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे याद रखना है। दर्पण खत्म। अब आपसे अगर मैं पूछूं उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होंगे? मैंने बोला लेंस दर्पण के उल्टे, मैंने क्या बोला? उत्तल लेंस। लेंस भूल जाओ, उत्तल लेंस कौन सा दर्पण होगा? ये उत्तर है। मैं बोलूं अवतल लेंस से बनने वाले दर्पण कौन से होंगे? सॉरी, अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? मैंने क्या पूछा? उत्तल लेंस, तो आपने बोला अवतल दर्पण। मैंने बोला अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब। आप माइंड में सोचो, अवतल लेंस तो दर्पण कौन सा? उत्तल दर्पण, तो उत्तर कौन सा? क्या लेंस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? 6 स्थितियां उस लेंस में थी। अवतल दर्पण में स्थितियां कितनी थी? उत्तल लेंस में भी 6 है, सेम टू सेम। फर्क इतना है लेंस की किरणें आर पार होती है, दर्पण में एक ही तरफ रहती है ना। उत्तल दर्पण में कितनी स्थितियां हैं? एक, उत्तर एक ही है, उत्तर एक ही, तो अवतल लेंस का उत्तर भी एक होगा। लेंस और दर्पण खत्म। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद।